नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह यादव अपने YouTube चैनल वैष्णवी क्लासेज बाई अमरजीत सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज ऐसे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे जिससे संबंधित सीटेट 2026 में 2 या 3 क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में मिल जाएंगे, चाहे 1 से 5 का हो, चाहे 6 से 8 का हो। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। जो टॉपिक है वह टॉपिक जिसका नाम अपसारी और अभिसारी चिंतन, अपसारी और अभिसारी चिंतन। इंग्लिश में अगर कहें तो अपसारी को इंग्लिश में हम डाइवर्जेंट कहते हैं, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, यह मुख्य टॉपिक है। अब इसी के बारे में हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे और केवल अगर इन्हीं 2 टॉपिकों को भी अगर समझ जाते हैं तो चाहे सीडीपी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, इन सभी में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं। अब हम लोग एक एक का बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग डाइवर्जेंट या जिसे कहेंगे अपसारीय चिंतन के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब अपसारीय चिंतन को एग्जाम में कई नामों से पूछ सकता है। अपसारीय चिंतन को याद रखेंगे, इसको सृजनात्मक चिंतन भी कहा गया है। इसी अपसारीय चिंतन को सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी जानते हैं, या अपसारीय चिंतन को आगमनात्मक चिंतन के भी नाम से जानते हैं, आगमनात्मक चिंतन, या अपसारीय चिंतन को गैर परंपरागत चिंतन के नाम से भी जानते हैं। गैर परंपरागत चिंतन के नाम से भी इसी को जाना गया है। अब मुख्य रूप से अपसारीय चिंतन है क्या, याद रखेंगे एग्जाम में, चाहे अपसारीय चिंतन देगा इसके नाम से, या सृजनात्मक चिंतन देगा, या आगमनात्मक चिंतन देगा, या गैर परंपरागत चिंतन देगा। प्रश्न का प्रारूप कैसे होगा? प्रश्न का प्रारूप होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अपसारीय चिंतन का उदाहरण है। 4 विकल्प आपके सम्मुख रहेंगे और उन चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है कि किसमें मुख्य रूप से अपसारीय चिंतन है। इसमें अपसारीय चिंतन में अब इतना तो आप जान गए, कितने नामों से इसको जानेंगे। अब अपसारीय चिंतन में होता क्या है कि ऐसा चिंतन जिसमें बच्चों को पूरी गहनता के साथ सोचने का अवसर प्रदान किया जाए, बच्चा अपनी अभिव्यक्ति पूरी गहराई में जाकर के अपनी अभिव्यक्ति सबके सम्मुख प्रस्तुत करे, नवीन ज्ञानों को सोच करके गहराई में जाकर के अपने विचारों की जिस चिंतन में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करे, ऐसे चिंतन को अपसारीय चिंतन या गैर परंपरागत चिंतन या आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। याद रहे, जो अपसारीय चिंतन है यह पूर्ण रूप से बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित चिंतन है। और बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित इसलिए इसमें बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति देने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। बच्चा अपनी अभिव्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र रूप से देगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न कैसे आते हैं या प्रश्न कैसे देगा, जिस एग्जाम में कैसे पूछेगा ये अपसारी चिंतन क्या। तो इसमें बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति देने की पूरी स्वतंत्रता होगी। जैसे प्रश्न है कि क्या होगा यदि आकाश न होता, क्या होगा यदि आकाश न होता तो। यहाँ पर देखेंगे क्या होगा यदि आकाश न होता तो बच्चे को, हर एक बच्चे को एक ही
प्रश्न बच्चों को द्वारा नहीं आएगा, हर एक बच्चा अपने अनुसार अपने अपने अनुसार अपने विचारों की अभिव्यक्ति देंगे। इसीलिए पहले ही बता दिया हमने कि अपसारीय चिंतन जो है यह बाल केंद्रित पर आधारित है। और क्या होगा यदि आकाश न होता। दूसरा प्रश्न देखें, यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता। यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता। याद रखें यह प्रश्न अब ऐसा प्रश्न है जिसमें सभी लोगों के विचार एक नहीं है। जितने भी लोगों से विचारों को अगर पूछेंगे तो सभी लोगों के विचार अलग अलग प्राप्त होंगे। तो ऐसे चिंतन जिसमें बच्चे को पूरी गहनता के साथ अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरह से किया जाए तो ऐसे चिंतन को अपसारीय चिंतन कहा जाता है। प्रश्न भी कई बार इससे पूछा, कई बार हर एक वर्ष इससे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न में ऐसे ही देगा जहां पर मुख्य रूप से ऐसा प्रश्न न हो कि जिसके उत्तर बस एक ही प्राप्त हो, है ना, एक ही प्राप्त हो। तो एक ही प्राप्त होगा तो अलग चिंतन होगा। जिसके उत्तर एक प्राप्त न हो करके अलग अलग उत्तर प्राप्त हो तो ऐसे प्रश्न को अपसारी प्रकार के प्रश्न कहते हैं। और सबसे मुख्य चीज है कि अपसारीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इस अपसारीय प्रकार के प्रश्नों जो अपसारी चिंतन में जो प्रश्न होंगे यह खुले प्रकार के प्रश्न होते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। खुले प्रकार के प्रश्न होते हैं। जितने भी अपसारीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ये अपसारीय प्रकार के जो प्रश्न हैं खुले प्रकार के। ये ऊपर जो लिखे हैं क्या होगा यदि आकाश न होता तो, यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता, यही खुले प्रकार के प्रश्न है। इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। यह खुले प्रकार के प्रश्न। अगर यहाँ से उदाहरण के मद्देनजर देखें तो यहाँ पर देखें आउट ऑफ द बॉक्स। यह देखिए यह पर व्यक्ति है, यहाँ पर प्रश्न होगा अपसारी प्रकार का और यहाँ पर उत्तर देने वाले व्यक्ति होंगे। यह हर एक व्यक्ति अपने अपने अनुसार प्रश्नों का उत्तर देगा। और जब अपने अपने प्रकार अनुसार प्रश्नों का उत्तर अगर देगा तो याद रखेंगे यह अपसारीय चिंतन होगा या गैर परंपरागत चिंतन होगा या सृजनात्मक चिंतन होगा। तो यह रहा अपसारीय चिंतन। और अपसारीय चिंतन में कैसे प्रश्न आते हैं यह बता दिए। यह इंपॉर्टेंट है इसका। खुले प्रकार के प्रश्न, किस प्रकार के चिंतन में खुले प्रकार के प्रश्न होते हैं तो याद रखेंगे अपसारीय प्रकार के चिंतन में, है ना। तो यहाँ पर ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं कि क्या होगा यदि मनुष्य के पंख लगा दिए जाए। आप देखिए इसके उत्तर एक नहीं है। हर एक व्यक्ति हर एक बच्चा अपने द्वारा इसका उत्तर अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करेगा। तो जहां पर अलग अलग प्रकार से प्रश्न के उत्तर को प्रस्तुत करें जाएगा अपसारीय चिंतन। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा अपसारीय चिंतन और इससे रिलेटेड संबंधित प्रश्न भी आप आसानी से कर लेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। अपसारीय चिंतन के बाद जो दूसरा जो चिंतन हमने आपको बताया अभिसारीय चिंतन। अभिसारीय चिंतन की भी चर्चा हम लोग कर लें कि अभिसारीय चिंतन क्या है। अभिसारीय चिंतन याद है दूसरे प्रकार का जो चिंतन है वह है अभिसारीय चिंतन। अभिसारीय चिंतन और अभिसारीय चिंतन को हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा, याद रखेंगे। अभिसारीय चिंतन को कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा गया है। अब अभिसारीय चिंतन के उपनाम भी होंगे। तो अभिसारीय चिंतन को परंपरागत
परंपरागत चिंतन भी कहेंगे, परंपरागत चिंतन भी अभिसारी चिंतन को कहा गया है, या इसी का एक दूसरा नाम है परंपरागत या अभिसारी चिंतन को मुख्य रूप से निगमनात्मक, याद रखेंगे आगमनात्मक चिंतन अपसारी होगा और निगमनात्मक चिंतन जो होगा वह निगमनात्मक चिंतन यह अभिसारी होगा। इतने नामों से इसको जाना गया। अब इसमें क्या है, याद रखेंगे ऐसे अभिसारी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें प्रश्नों का उत्तर एक प्राप्त होता है। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह अभिसारी प्रकार के प्रश्न है। इसमें बच्चे को ज्यादातर स्मरण करने की बातें स्मरण करना पड़ता है और जितने भी लोग रहते हैं सभी लोगों के द्वारा बस एक ही उत्तर प्राप्त होता है। जब एक ही उत्तर प्राप्त होगा तो इसीलिए इसमें जो प्रश्न के जो प्रारूप होते हैं वह प्रश्न होते हैं बंद प्रकार के प्रश्न होते हैं। बंद प्रकार के प्रश्न जिसे इंग्लिश में अगर कहें इन द बॉक्स, और सभी जितने भी लोग या जितने भी बच्चे उत्तर प्रदान करते हैं सभी लोगों का जो उत्तर एक ही प्रकार से होता है या एक ही उत्तर प्राप्त होता है। तो जहां पर बच्चे को गहराई से सोचने की जरूरत न हो, सभी लोगों के द्वारा बस एक ही उत्तर प्राप्त हो, तो ऐसे प्रश्न को हम बंद प्रकार के प्रश्न कहते हैं और ऐसे प्रकार के चिंतन को हम अभिसारीय चिंतन कहते हैं। अभिसारीय चिंतन। अब सबसे मेन चीज है उदाहरण ही, आपके एग्जाम में उदाहरण दे करके ही पूछे जाएंगे। तो अभिसारीय चिंतन के उदाहरण देखें, हमारे देश का क्या नाम। अगर हम यह प्रश्न है कि हमारे देश का क्या नाम है, तो याद रखेंगे हर एक बच्चे के द्वारा एक ही उत्तर प्राप्त होगा, इसीलिए इसको बंद प्रकार के प्रश्न कहा गया है। हर एक बच्चे के द्वारा एक ही उत्तर प्राप्त हो तो यह अभिसारीय चिंतन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए, यह देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए। तो याद रखेंगे बच्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी बस एक है। सभी लोगों जितने भी लोगों के द्वारा अगर हम पूछें और सही उत्तर अगर प्राप्त होगा तो एक ही प्राप्त होगा, इसलिए यह अभिसारीय चिंतन है। भारत की राजधानी बताइए, भारत की राजधानी बताइए। तो यहाँ पर भी एक ही प्रकार के उत्तर भिन्न लोगों के द्वारा एक ही प्रकार के उत्तर प्राप्त हो तो वहां पर अभिसारीय चिंतन होता है। इससे प्रति वर्ष 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें विश्वास है कि आप इन दोनों चिंतन के बारे में आपने पूर्ण रूप से समझ गए होंगे और आशा है कि 2026 प्रश्न पत्र सीटेट में जो भी प्रश्न आएगा संबंधित इससे कर लेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।